कक्षा 8 का विषय गणित, अध्याय वर्ग और वर्गमूल और टॉपिक 6.1 6.1 पर आधारित प्रश्न है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे? तो सबसे पहले 1.91 है, इसका वर्ग का इकाई का अंक पूछ रहा है हमसे, क्या होगा? तो यहां पर पहला मेथड तो यह है कि इसको हम वर्ग करें और फिर इकाई का अंक निकालें। हमको सिर्फ इकाई का अंक प्राप्त करना है। तो इकाई का अंक क्या कैसे मिलेगा? यहां जो है 1.91, इसका इकाई का अंक देख लो, सबसे अंत का नंबर इकाई का, और इसको वर्ग कर दो 1 गुणा 1। ये जो आया है नंबर 1, ये क्या है? इसके वर्ग का इकाई का अंक यही है कि वर्ग का इकाई अंक कितना है? 1। दूसरा प्रश्न करते हैं जल्दी से। दो 2.292। देखिए इसका वर्ग का इकाई अंक क्या होगा? तो यहां पर इकाई का अंक देख लो, ये 2, और इसका वर्ग कर दो 2 गुणा 2, 4 आ गया। ये 4 जो है ना, यही इसके वर्ग का इकाई अंक है। तो 2.292 का के वर्ग का इकाई अंक इज इक्वल टू 4। समझ में आ गया? चलो आप आगे। थ्री 3.54688। देखिए कितनी बड़ी संख्या है। अगर वर्ग करके इकाई का अंक निकालेंगे तो 1 घंटा लग जाएगा। तो इसका वर्ग का इकाई अंक, तो सबसे पहला काम क्या करना है? इसका इकाई अंक निकाल लो यहां से 8, और 8 का वर्ग कर दो, कितना आ गया? 64। लेकिन यहां तो 2 अंकों की संख्या आ गई, डरना की बात नहीं है। इस 2 अंकों की संख्या में भी हमें सिर्फ पहला अंक, इकाई का अंक लेना है, 4। और ये जो 4 है ना, यही इस संख्या के वर्ग का इकाई का अंक है। तो इसका इकाई अंक आ गया हमारा 4। प्रश्न संख्या 1 कंप्लीट हो गया। प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं। निम्नलिखित संख्या स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग नहीं है, इसका कारण दीजिए। तो 2 संख्याएं हैं। पहली तो है 55,000 और दूसरी संख्या है 2057। ये पूर्ण वर्ग संख्याएं कैसे नहीं है? देखिए पूर्ण वर्ग संख्याओं कौन सी नहीं है? जिनके जो अंत में शून्य, अंत में जो 0 हैं उनको गिन लो। यहां 3 0 हैं। अगर 3 0 हैं तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन सी नहीं है? जिनमें 0 की संख्या विषम हो, यानी कि 1 0 हो। जैसे मान लीजिए 50 है तो इसमें 1 ही 0 है, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 5 0 0, 3 0 आ गई, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसके आगे 5 0 है, नंबर कोई सा भी है, लेकिन अंत में लास्ट में जो विषम संख्या में 0 है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। समझ में आ गया? ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसी तरह से दूसरा जो संख्या है 2057, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। कैसे नहीं है? जिन संख्याओं के अंत में, जिन संख्याओं का इकाई का अंक 0, 1, 4,
5, 6, 9, इनमें से अगर नहीं है इकाई का अंक, ना तो 0 है, ना 1 है, ना 4 है, ना 5 है, ना 6, ना 9 है, बाकी का कोई सा भी अंक हो, बाकी कौन से अंक रह गए 0 से 9 में? देखिए 2, 3, 7 और 8, ये अंक यदि कहीं आ रहे हैं इकाई के अंक में, तो ये समझ लो कि वो संख्या, ये पूरी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो 2057 भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? कारण बता दिया मैंने, ये नंबर्स नहीं है इसके लास्ट में, अंत में इकाई के नंबर पे ये संख्याओं में से कोई है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगली, निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम होगा? 451। तो सम और विषम वर्ग, इसका वर्ग सम है या विषम है? विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? जिनके इकाई में, इकाई के स्थान पर 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए, ये सब क्या है? विषम संख्याएं होंगी। तो इसका वर्ग कौन सा आएगा? तो यहाँ इकाई का जो अंक है 1, इसके वर्ग करके देख लो, 1 का वर्ग क्या है? 1, जो कि क्या है? एक विषम संख्या है। और वर्ग में भी जब करेंगे तो 1 ही आएगा लास्ट में, इकाई के स्थान पे 1 आएगा, इसलिए 451 का वर्ग क्या है? एक विषम संख्या। दूसरा 3836, का वर्ग सम है या विषम है? तो यहां इकाई का अंक 6 का वर्ग करके देख लो, 36 आ रहा है। 36 संख्या क्या है? सम है या विषम है? ये सम है, इसलिए इसका वर्ग भी सम संख्या होगा। तीसरा 8889, का वर्ग, वर्ग के लिए सीधी सी बात है, वर्ग करना है और उसका देखना समय या विषम है, तो इसका इकाई के अंक को वर्ग कर लो। 9 गुणा 9, 81, क्या है ये? 1 आ रहा है, विषम है ये, 9 का वर्ग विषम है, इसका मतलब इस संख्या का वर्ग भी विषम संख्या होगी। अगला है 88,004, इसका वर्ग सम है या विषम है? वही करना है, इकाई का अंक ले लो, 4 गुणा 4 बराबर 16, ये क्या है? एक सम संख्या। तो ये संख्या, इसका वर्ग 88,004 का वर्ग क्या हो जाएगा? एक सम संख्या आएगी। प्रश्न संख्या 3 कंप्लीट हो गया है। वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह के एक्सरसाइज, वर्कबुक, वर्कशीट लेके आता रहूँगा। और चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के बीच में कितनी संख्याएं हैं? जैसे कि 23 और 24 नंबर हैं, इनके वर्गों के बीच 24 का वर्ग एंड 23 का वर्ग कितना आ गया? ये 576, और ये आ गया 529। इनके बीच की संख्याएं पूछ रहा है, यानी कि यहां से चलें 529 से, तो बीच में कितनी आ गई? 530, 531 और 575 तक। इस तरह से ये संख्याएं, ये कितनी संख्याएं, ये पूछा जा रहा है हमसे। तो वो संख्याएं हम कैसे निकालेंगे
इसका एक दोनों संख्याओं का वर्ग किया और माइनस कर दो, वो संख्या निकल के आ जाएंगी। तो ये देखिए यहाँ 24 का वर्ग माइनस 23 का वर्ग इज इक्वल टू जो नंबर आएगा, तो नंबर कितना आ जाएगा 576 माइनस 529 इज इक्वल टू आ गया 47। यानी कि 47 ऐसी संख्याएं आएंगी बीच में 24 और 23 के वर्ग के बीच में। दूसरा प्रश्न, दूसरा जो सवाल है 8100, दूसरा है 89 और 90 के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं आएंगी। तो 90 का वर्ग माइनस 89 का वर्ग, जो संख्याएं आएंगी वो आएंगी। तो 90 का जो वर्ग हो गया वो तो हो गया 8100 और 89 का वर्ग हो गया 7921। ये कितना आ गया 179। तो 90 का स्क्वायर, दोनों संख्याओं के वर्गों के बीच में कुल संख्याएं कितनी आएंगी 179। प्रश्न संख्या 5, 64 को 8 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखें? तो यदि फार्मूला याद हो तो तुरंत लिख सकते हैं 8 विषम संख्याओं के योग में। तो जैसा कि आप जानते हैं, पढ़ चुके हैं कि विषम संख्याओं का योग क्रमागत विषम संख्याएं जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, यदि इनका योग करें तो कोई ना कोई संख्या मिलेगी जो वर्ग होगी, पूर्ण वर्ग, पूर्ण रूप से। जैसे कि 1 + 3 करें 4 आ गई, ये क्या है 2 का वर्ग है। यदि 1 + 3 + 5 करें तो ये आ गई 9, ये किसका वर्ग है 3 का। यदि इसमें इस तरह से संख्या जोड़ते जाएं तो यहाँ 16 आ गई, ये 4 का वर्ग आ जाएगी। इसी तरह से इसमें और 9 जोड़ें, 1 + 3 + 5 + 7 + 9, तो ये क्या आ गया 25, यानी 5 का स्क्वायर। इसी तरह से हम यहाँ देखें तो 2, 3, 4, 5, 6, तो 8 का वर्ग यानी 64, 64 कहाँ पे आएगा ये देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर इसमें 10 और जोड़ा तो 36 यानी 6, फिर 7, फिर 8, इस तरह से ये हमारे नंबर आ जाएंगे। तो 8 संख्याएं, 8 विषम संख्याओं का योग जो आएगा वो 64 आएगा। देख लो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 + 8, इनको जब जोड़ेंगे ना तो ये 64 आएगा। ये सारी विषम संख्याएं। सवाल समझ में आ गया? समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना।